हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं हूं शुभम मेहर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में जो आपको चाहिए आप जब एमबीबीएस करने जाएंगे अब्रॉड में, या तो आप इंडिया में भी एमबीबीएस कर रहे हैं, वही बुक्स आपको रेफर करना है। आपको मैं बता दूं, जब आप अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे PDFs मिलते हैं, वहाँ के ऑथर के बहुत सारे बुक्स मिलते हैं जो कि वहाँ का आप पढ़ के इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम टॉप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूं वो उससे अलग होगा। वो होगा इंडियन बुक्स जो आपको रेफर करना चाहिए और ये आपको बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करने जाएंगे उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का जो एमबीबीएस बुक है उसके बारे में। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट के बुक्स रहते हैं एमबीबीएस में वो दो कैटेगरी पे आप डिवाइड कर दीजिए। एक तो होता है थ्योरी बेस और एक होता है प्रैक्टिकल बेस। थ्योरी बेस क्या होता है? जिसको आप पढ़ के आप एग्ज़ाम राइट कर सकते हैं और आपको समझने में आसानी होती है। और प्रैक्टिकल बेस वो होता है जिससे आपको एग्ज़ाम पे लिखने पे तो ये हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और आपका प्रैक्टिकल पे भी ये हेल्प करेगा। बाद में आप जब एमबीबीएस के बाद भी आप प्रैक्टिस करने जाएंगे या तो आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये जरूरी होता है। तो मैं इस वीडियो पे दोनों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं एमबीबीएस के बुक्स के बारे में फर्स्ट ईयर के, तो हम जनरली 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं मेनली, जो कि एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है और बायोकेम होता है। लेकिन उसके अलावा आप जब बाहर में एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस भी आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मैं अगर किर्गिस्तान में पढ़ रहा हूँ तो किर्गिज़ लैंग्वेज, उसके साथ साथ रशियन लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, उसके साथ लैटिन लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो कंपलसरी रहेगा हर मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हैं अब बाहर पढ़ रहे हैं। तो पहले हम आ जाते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर कुछ सब सब्जेक्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो उसको अलग अलग बुक्स आपको रेफर करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कि आप अगर एनाटॉमी ले लीजिए तो एनाटॉमी पे ग्रॉस एनाटॉमी होगा, जनरल एनाटॉमी होगा, इसके साथ हिस्टोलॉजी होगा, एम्ब्रियोलॉजी होगा। तो इसका अलग अलग बुक चाहिए और उसके बुक्स के बारे में मैं आपको बताते जाऊँगा जब वीडियो बढ़ता जाएगा। फिजियोलॉजी का कुछ बुक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और बायोकेम के बुक के बारे में भी हम बात करेंगे। और जो एक्स्ट्रा बुक्स है वो आप वहाँ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो पहले आ जाते हैं हम एनाटॉमी बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको रेफर करूंगा एनाटॉमी के लिए एटलास। एटलास जो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन रहता है, इससे आपको समझने में आसानी होती है। तो आपको जो एटलास लेना है, मैं आपको 2 ऑथर का रेकमेंड करता हूँ। मैं 2 आपको बताता हूँ, आप उसमें से कोई एक ले सकते हैं। तो थाइम्स एटलास है और नेटर्स एटलास है। तो थाइम्स एटलास या नेटर का एटलास, 2 अलग अलग एटलास है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। और मैं जितना भी बुक्स आपको बताऊंगा तो मैं आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको बाय भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको मंगाना है या ऑफलाइन आपको ख़रीदना है तो आप उसको राइट डाउन कर दीजिए कोई पेपर में और उसको आप ख़रीद लीजिए। या तो इसका PDF वर्जन भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि PDF फॉर्मेट से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है आपको फिजिकल बुक से पढ़ना। तो आप कोशिश कीजिए, अगर फिजिकल बुक ले सकते हैं, लेकिन इसका बहुत लंबा लिस्ट होता है एमबीबीएस बुक्स का। तो आप वो सोच समझ के कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना आपको खुद को आपको जानना होगा और उसके हिसाब से आप खरीदिए। तो एनाटॉमी का पहला जो है वो एटलास का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम थ्योरी में आ जाते हैं। थ्योरी में आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को पूछ लीजिए आप एनाटॉमी के लिए क्या रेफर करते हैं, तो वो बोलेंगे आपको BD चौरासिया। BD चौरासिया जो है उसका 4 वॉल्यूम रहता है, 1, 2, 3, 4 और एक 5वां रहता है छोटा सा बुक, वो जनरल एनाटॉमी के बारे में होता है। तो उसमें बताया जाता है जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में। एनाटॉमी पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानना है वो फ्री में आपको मिल जाता है जब आप 4 वॉल्यूम खरीदते हैं। एक बुक में रहता है अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, सेकंड बुक में रहता है पेल्विस और एब्डोमेन, और थर्ड जो वॉल्यूम है उसमें रहता है हेड एंड नेक, और 4th वॉल्यूम है उसमें रहता है न्यूरोलॉजी। तो ये हो गया आपको एनाटॉमी के लिए थ्योरी के बेस में। और थ्योरी के बेस में आप दूसरा भी एक बुक रेफर कर सकते हैं, वो है
ग्रेस एनाटॉमी। ग्रेस एनाटॉमी एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। इससे बहुत सारे बुक्स रेफर करते हैं ग्रेस एनाटॉमी से। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक के बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। और जितना भी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक बताऊंगा वो सबके लिए नहीं होगा। वो आपको अगर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जानना है, कुछ उसके अंदर डीपली आपको पढ़ना है, तो वो बुक्स आप रेफर कीजिए। नहीं तो मैं जो पहले बताऊंगा आपको थ्योरी के लिए, तो वो आप ले लीजिए। आपके एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा, आपकी कॉन्सेप्ट के लिए भी हेल्प करेगा। लेकिन जितने भी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होगा, जैसे कि ग्रेस एनाटॉमी, मेडिकल में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो आप अपने हिसाब से गोल्ड स्टैंडर्ड बुक लेना है, या जनरली जो रेफर करते हैं मेडिकल स्टूडेंट वो लेना है, आप वो देख लीजिए। तो जो जनरल एनाटॉमी है उसका हम खत्म कर दिए अभी। तो एनाटॉमी का जो सेकंड सब सब्जेक्ट है उसके बारे में हम आ जाते हैं, हिस्टोलॉजी के बारे में। तो हिस्टोलॉजी के बारे में हम अगर बात करते हैं तो डॉक्टर इंदवीर सिंह जो हैं, तो उनका हिस्टोलॉजी का बुक बहुत बढ़िया रहता है। जनरली मैं वो रेफ़र किया था इंदवीर सिंह का, और वो बहुत बढ़िया रहता है, कलरफुल डायग्राम के साथ रहता है। क्योंकि आप अगर हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको कलर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा स्टेन यूज कर रहे हैं, कौन से स्टेन से कैसा कलर आ रहा है, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। सेल कैसे दिखते हैं, न्यूक्लियस कैसे दिखते हैं, तो वो सब के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा अगर आप एक कलरफुल हिस्टोलॉजी का बुक लेते हैं। तो इंदवीर सिंह का बहुत बढ़िया रहता है विद डायग्राम। इसके बाद मैं आ जाता हूँ एम्ब्रियोलॉजी पे। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर पर आपको ये ज़रूरत हो ना हो, आपको बाद में ये बहुत ज़रूरत होती है। जब आप मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे या तो पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो बाद में ये आपको हेल्प करता है। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो बुक है वो डॉक्टर इंदवीर सिंह का ही एक बुक है थ्योरी के लिए, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, वो आप वो भी ले सकते हैं, द डेवलपिंग ह्यूमन, और ये लिखे हैं डॉक्टर कीथ अल मूर। तो द डेवलपिंग ह्यूमन आप ले सकते हैं ये बुक। इसमें डीपली मिलेगा, आपको डीप कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ज़्यादा अगर जानने की इच्छा है आपको तो आप ये बुक ले सकते हैं, नहीं तो आप डॉक्टर इंदवीर सिंह के साथ जा सकते हैं। तो मैं आपको बताया था कि जितने भी बुक्स होते हैं उसको हम दो डिवाइड करते हैं, एक थ्योरी बेस और एक प्रैक्टिकल बेस। अभी मैं जितना आपको बताया वो थ्योरी बेस था। तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकली आपको देखना है इन सीटू, मतलब कहाँ पे कैसा है कौन सा ऑर्गन और सेल्स कैसे रहते हैं, ओरिजिनल पिक्चर्स आपको जानने हैं, तो आप तो पहले एटलास ले सकते हैं। और सेकेंड अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे। आप ले सकते हैं कनिंघम प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर एनाटॉमी। ये आपको सीनियर्स के पास मिल जाएगा, आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सर्जरी वर्जरी पढ़ते हैं बाद में सीनियर्स तो ये खरीद लेते हैं। और ये आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगा। तो आप वहाँ जाने के बाद किसी सीनियर के साथ इंटरेक्शन करके आप उनसे ये ले सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि ये मत खरीदिए, थ्योरी बेस्ड जो बुक मैंने आपको बताया वो खरीदिए, ये आप रहने दीजिए। तो थ्योरी बेस्ड बुक आप ले लीजिए और इसको आप सीनियर से मांग लीजिए, वो सही रहेगा। अभी आ जाते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन एंड हॉल के साथ जा सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया से इलस्ट्रेटेड करके डायग्राम के साथ। तो गाइटन एंड हॉल का बुक बहुत ही बढ़िया रहता है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। और जो मीडियोकर स्टूडेंट हैं, जो कि थोड़ा एकेडमिक्स उनका इतना अच्छा नहीं है, तो वो सिम्बुलिंगम के साथ भी जा सकते हैं। आसान भाषा में लिखा जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो ज़्यादा नहीं रहते, कम कॉन्सेप्ट रहते हैं। उसका जो सिलेबस है वो सारे रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े कम कम रहते हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होती है और आपको बर्डन नहीं होते। तो सिम्बुलिंगम के साथ आप जा सकते हैं, या तो गाइटन एंड हॉल के साथ जा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाइटन एंड हॉल के साथ आप जा सकते हैं। और इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है फिजियोलॉजी के लिए, मैं आपको वो बता दूं, वो है गैनन का, जो कि ये और भी जो एक्सेलेंट स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए रहेगा ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक गैनन का। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, और जो वर्ड्स रहते हैं वो सारे बच्चे नहीं समझ पाते। तो ये बुक सबके लिए नहीं है, गाइटन एंड हॉल सबके लिए है, सिम्बुलिंगम सबके लिए है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कौन सा बुक आपको लेना है। मैं जो डिस्क्रिप्शन पे सारे बुक्स का लिंक मैं दे दूंगा, जितना ज़्यादा बुक मुझे मिलेगा ऑनलाइन पे उसका सारे का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और अभी आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल बेस के बारे में। ये हो गया उनका थ्योरी बेस। अभी प्रैक्टिकल बेस अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकल जानने के लिए आप डॉक्टर GK पाल का ले सकते हैं। एक प्रैक्टिकल मैनुअल रहता है फिजियोलॉजी के लिए, तो आपको ये बाद में हेल्प करेगा, MBBS के बाद भी हेल्प करेगा और कॉन्सेप्ट समझने में भी हेल्प करेगा। तो आप इसको ले सकते हैं, या तो आप थ्योरी बेस ले लीजिए और वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसके बाद ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। और MCQ के लिए जो कि आपको आप सभी को पता होगा, आपको MBBS खत्म करने
करने के बाद आज चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको एमसीक्यू प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू के लिए फिजियोलॉजी का एक बुक मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर कृष्ण कुमार का एक अच्छा सा बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे सोर्स से मैंने कलेक्ट करके ये बुक्स आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, और जिससे कि ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ आपको अपडेट मिल जाएगा उसका। और चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में अभी बात करते हैं। अभी आ जाते हैं बायोकेम के बारे में। अभी बायोकेम का सबसे पहले मैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक बता देता हूँ। ये होता है हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेम। तो हार्पर्स का जो बुक है वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, ये हर बच्चे के लिए नहीं है। और हर बच्चे के लिए जो बुक है मैं आपको वो बता देता हूँ, वो है लिपिनकॉट। लिपिनकॉट ज़्यादातर बच्चे लिपिनकॉट ही आजकल रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बढ़िया रहता है और ये आपके एग्जाम्स राइट करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। तो लिपिनकॉट का आप ले सकते हैं। और कुछ बुक्स मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, तो अगर आपको लिपिनकॉट अच्छा नहीं लग रहा तो वो आप ले सकते हैं। वासुदेवन एंड सत्यनारायण ये जो बुक है ये बहुत इजी बुक है और इंडियन ऑथर लिखे हैं, बहुत आसान भाषा पे लिखे हैं। तो वासुदेवन या तो सत्यनारायण भी आप ले सकते हैं। ये दो अलग अलग बुक हैं, वासुदेवन और सत्यनारायण। या तो आप लिपिनकॉट ले सकते हैं या तो आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। और बायोकेम का अगर आपको एमसीक्यू के लिए कुछ बुक चाहिए तो आप रुबेका जेम्स का एक बुक है एमसीक्यू के लिए, बायोकेम के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। तो जनरली ये होता है फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम आपको थ्रू आउट द एमबीबीएस जर्नी आपको हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पैथोलॉजी का भी कई इंस्टीट्यूट पे पैथोलॉजी पहले ईयर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पैथोलॉजी के लिए ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं डॉक्टर रॉबिन्स का बेसिक पैथोलॉजी, लेकिन ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पे नहीं होता, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट पे ये होता है। तो आप जो इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं उसके हिसाब से आप पता करिए कि वहाँ का पहले साल का कौन कौन सा बुक्स है और उसके साथ उसके हिसाब से आप खरीदिए। लेकिन इस वीडियो पे जितना भी बुक्स मैंने आपको बताया वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पे पढ़ाए जाते हैं, और ये फर्स्ट ईयर के और ये इंडिया में भी जो लोग फर्स्ट ईयर पे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। वो लोग भी ये बुक्स ले सकते हैं और इंडियन स्टूडेंट यही बुक प्रीफर करते हैं अपने स्टडी के लिए। और इंडिया के जो टीचर्स हैं वो भी यही बुक्स आपको सलाह देंगे ये लेने के लिए। सो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ई बुक्स के बारे में जानना है, और आप स्टेटस में डाल सकते हैं, फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।